बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आप लोगों के लिए परफेक्ट हलीम बनाने की रेसिपी लाई हूँ कि किस तरह से रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा हलीम जो है वो आप घर पर तैयार कर सकते हो, और बहुत ही इजी मेथड के साथ ये रेसिपी बनाना सिखाऊंगी कि परफेक्ट रेशेदार हलीम जो है वो आप घर पर तैयार कर सको। यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी जो है वो चिकन लिया है नाज़रीन, और इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो हलीम मसाला जो है वो ऐड कर दिया है। हम लोग यहाँ पर जो चिकन है वो बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं और हड्डी वाला भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों से जो है ये रेसिपी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो मैंने मिक्स लिया है, हड्डी वाली भी बोटियाँ हैं और इसमें आपके पास बोनलेस भी है। अब दूसरी तरफ मैंने 1 टेबलस्पून जो है वो सूखा धनिया लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर ज़ीरा और काली मिर्च का यूज़ किया है, और मैंने यहाँ पर एक दालचीनी ली है। इसको मैं अच्छे से जो है वो इसका पेस्ट बना लूँगी, और पाउडर फॉर्म में बनाने के बाद इस मसाले को जो है नाज़रीन वो मैंने चिकन के अंदर ऐड कर देना है। इसके अलावा चिकन के ऊपर हमने और कोई मसाला जो है वो नहीं लगाना, बस इसको अच्छे से जो है लगाकर हम लोगों ने 30 मिनट के लिए साइड पर रख देना है। तो दूसरी तरफ हम लोगों ने नाज़रीन यहाँ पर 4 दालों का यूज़ किया है। तकरीबन मैंने हाफ़ कप यहाँ पर माश की दाल ली है, हाफ़ कप मसूर की दाल ली है, हाफ़ कप चने की दाल ली है, और हाफ़ कप मैंने मूंग की दाल ली है। इन चारों दालों को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, और साफ़ करके मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब हमने इसको भी पानी में भिगो के रख देना है। और नाज़रीन तकरीबन हाफ़ कप से भी कम आप कह सकते हो कि 1 मुट्ठी जो है वो यहाँ पर मैंने दालों का यूज़, चारों दालों का यूज़ किया है, क्योंकि ये हमारे पास बॉयल होने के बाद इसकी क्वांटिटी डबल हो जाती है। और यहाँ पर हाफ़ कप यानी कि 1 मुट्ठी के जो बराबर है वो मैंने यहाँ पर जो है वो दलिए का यूज़ करना है। दूसरी तरफ यहाँ पर मुझे प्याज चाहिए होगा, एक मैंने साइज़ का, सब्ज़ मिर्चें चाहिए होंगी, और मुझे जहाँ पर टमाटर चाहिए होंगे। और ये जो है हम लोगों ने चिकन का मसाला बनाना है, उसके अंदर हम इन तीनों चीज़ों का यहाँ पर यूज़ करेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून जो है सुरख मिर्च यूज़ की है, 1 टेबलस्पून यहाँ पर हल्दी यूज़ करेंगे, और आप लोगों ने हस्बे ज़रूरत तकरीबन 1 टेबलस्पून या 1.5 टेबलस्पून जो है वो आप लोगों ने नमक का यूज़ करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर 1 चम्मच जो है ऑयल लेंगे, बड़ा चम्मच, और उसके अंदर हम लोगों ने प्याज को ऐड कर देना है, और प्याज को जो है हम हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जैसे ही आप देख सकते हो कि मेरे पास जो प्याज है हल्का ब्राउन हो चुका है, तो मैंने इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें और टमाटर को ऐड कर देना है। और नेक्स्ट स्टेप पे नाज़रीन जहाँ पर मैंने जो है 1 टेबलस्पून सॉल्ट यानी कि नमक को ऐड कर देना है। यहाँ पे नमक ऐड करने का पर्पस ये है कि इससे जो टमाटर है वो फ़ौरन से घुल जाते हैं, अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। तो टमाटर ऐड करने के फ़ौरन बाद आप लोग नमक का यूज़ किया करें। अब यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो सुरख मिर्च ऐड कर दी है। 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने जो है वो हल्दी का यूज़ किया है। हल्दी यहाँ पर नाज़रीन इसलिए ज़्यादा यूज़ की ताकि हमारे पास हलीम का जो कलर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आए यहाँ पर, तो इस वजह से यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून जो है वो यूज़ किया है। फिर मैंने चिकन अच्छे से डाल के इसकी हमने भुनाई कर ली थी। अब आप देख सकते हो चिकन को भुनाई करने के बाद अब इसका जो मसाला है, जो इसकी ग्रेवी है, इसको मैं अलग बर्तन के अंदर निकाल लूँगी। दूसरी तरफ हम लोगों ने जो दाने भिगो के रखी थी, तकरीबन यहाँ पर मैंने 1.5 लीटर जो है वो पानी लिया है। इसके अंदर तमाम दालों को मैंने डाल दिया है। आप देख सकते हो कि ये दालें अच्छे से हमारे पास गलना स्टार्ट हो चुकी हैं, और तकरीबन ये हमारे पास अच्छे से गल चुकी हैं। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर नाज़रीन हम लोगों ने यहाँ पर अब हाफ़ कप जो था वो दलिया ऐड कर देना है। दलिया सबसे एंड पे ऐड करना है, नहीं तो हमारे पास ये फ़ौरन से नीचे लगना स्टार्ट हो जाएगा अगर आप इसको साथ में ही ऐड कर दोगे। और अब हम लोगों ने जो चिकन वाला मसाला था वो इसके अंदर ऐड कर देना है। और नाज़रीन जो हड्डियाँ थी मैंने यहाँ से वो सेपरेट कर दी थी, और बाकी जो चिकन था वो मैंने इसके अंदर वैसे ही ऐड कर दिया है। आपको इसको छोटे पीसेस में करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब इसने अच्छे से इसके अंदर पकना है तो हमारे पास जो है अच्छे से जो है वो चिकन यहाँ पर रेशो में खुद ही डिवाइड हो जाएगा। अगर आप हाथ से भी करना चाहते हो इसको रेशो में तो आप कर सकते हो, लेकिन हड्डियों को आप सेपरेट कर लें और मसाले को इसके अंदर ऐड कर दें। अब हम ज़रा इसको अच्छे से जो है वो पकने देंगे ताकि हमारे पास तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छे से घुल जाएँ, इसके अंदर मिक्स हो जाएँ, और तमाम दालें जो हैं वो अच्छे से जो हैं वो हमारे पास गल जाएँ। और चम्मच को हम मुसलसल ज़रा हिलाते जाएंगे ताकि हमारे पास हलीम जो है वो नीचे ना लगे। अब हम ढक्कन दे के इसको इस तरह से पकाते जाएंगे। जैसे ही 1-2 बॉयल आएंगे तो हम लोगों ने ज़रा आंच जो है वो दरमियानी कर देनी है, और साथ में ही हम लोगों ने इसको अच्छे से जो है वो चम्मच को हिलाते जाना है। तो आप देखोगे कि हमारे पास परफेक्ट हलीम बनकर तैयार होगा। जितना ज़्यादा टाइम लगेगा इसको पकाने में या इसको गलने में, उतना ही ज़्यादा जो है हलीम बनकर हमारे पास तैयार होगा। इसी तरह से हम चम्मच को इसको मुसलसल हिलाते भी जाएंगे साथ साथ। और
और आप चेक भी करते जाओगे कितने अच्छे से जो तमाम चीज़ें हैं वो हमारे पास अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। नाज़रीन, ये बहुत ही सिंपल तरीका है जिसके थ्रू मैं आपको हलीम बनाना सिखा रही हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छे से घुल चुकी थी, मिक्स हो चुकी थी। यहाँ पर हम मकसूदा लेंगे और उसकी मदद से इसको जो है अच्छे से हम मिक्सी कर लेंगे। इसको आप ग्राइंडर में मिक्स मत कीजिएगा, उससे उसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। जो नेचुरल तरीके से आप इसको मिक्स करते हो, जो इसका टेस्ट डेवलप होगा नाज़रीन, यकीन मानिए वो होटल्स के हलीम से भी बेहतरीन जो है इसका जो टेस्ट है वो डेवलप होगा। इसको हम अच्छे से इस तरह से मिक्स करते जाएंगे तो चिकन हमारे पास ऑलरेडी इतना ज़्यादा जो है इसके अंदर पक चुका होता है, वो आसानी से जो इसकी बोटियाँ हैं आप देख सकते हो वो रेशों की फॉर्म में सेपरेट हो चुकी हैं। इसको हम प्रेस करते जाएंगे और मुसलसल हिलाते जाएंगे ताकि तमाम दालें जो हैं हमारे पास अच्छे से इसके साथ जो है वो मिक्स हो जाए। और आप देख सकते हो कितनी परफेक्ट जो है शक्ल में हमारे पास जो है हलीम बन चुका है। अब दूसरी तरफ नाज़रीन, मैंने एक पैन के अंदर ऑयल लिया है, इसके अंदर जो है हम लोग प्याज को डालेंगे और इसको ज़रा हम लोगों ने जो है वो डार्क ब्राउन होने तक पकाना है, लाइक थोड़ा थोड़ा ब्लैक कलर की तरह। अब हम इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। देख सकते हैं हमारे पास जो परफेक्ट हलीम है वो बनकर तैयार है। नाज़रीन, ये रेस्टोरेंट स्टाइल से बेहतरीन हलीम बनकर तैयार होता है। आप लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी बनकर किस तरह से तैयार हुई है। तो दूसरी तरफ नाज़रीन, हम लोगों ने जो है इसके अंदर जो है हम लोग अदरक की कटिंग कर लेंगे, फ्रेश धनिया को उसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे, लेमन का यूज़ करेंगे, सब्ज़ मिर्चों को काट लेंगे और जैसे ही आप इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें, अदरक और लेमन का जूस इसके ऊपर जो है वो छिड़का के इसको खाओगे तो आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट रेसिपी बनकर तैयार हुई है। तो लाजमी आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और लाजमी इसके साथ जो आप सब्ज़ मिर्चें और लेमन का यूज़ कीजिएगा तो आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।